नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कॉपेन का जो वर्गीकरण है उसे एक ही बार में याद कर लेंगे दोस्तों। कॉपेन ने कई बार जलवायु का वर्गीकरण किया है। इसमें से जो सबसे उसने आखिरी बार वर्गीकरण किया है वह वनस्पति पर आधारित है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण को 4 भागों में बाँटा है और ये राजस्थान की जो जलवायु है उस हिसाब से इसे बाँटा है। यहाँ पर थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व के मैदान और दक्षिणी पठार 4 प्रकार के भूभाग हैं। इसके अनुसार ही इसने वनस्पति या जलवायु को बाँटा है दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो थार का मरुस्थल है, वहाँ की मरुस्थलीय वनस्पति को इसने BWHW नाम से बताया है दोस्तों। इस वनस्पति को मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है और यह बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में पाई जाती है। इस वनस्पति में खेजड़ी, बबूल, फॉग, कैर, बेर, थूर, सेवड़ घास और रामबास जैसे पेड़ पौधे आते हैं। अगला जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो दूसरे नंबर पर है BSHW। यह क्षेत्र बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू ये सभी ज़िले इसमें आते हैं। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो आम, नीम, जामुन, गूलर, शीशम, आंवला, बहेड़ा आदि प्रकार के पाए जाते हैं। दोस्तों इस वनस्पति को स्टेपी वनस्पति भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में है तीसरे नंबर पर CWG। यह जो है भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा और अलवर ज़िले इस प्रकार की वनस्पति में आते हैं। इसे मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं। इसमें नीम, आम, पीपल, जामुन, चीकू, बरगद, नींबू, संतरा और फालसे आदि प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो इसमें आते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आती है AW वनस्पति। यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, झालावाड़ और बारां जिलों में आती है। यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पति है। इसमें सागवान, धौंक, सालर, महुआ, करोंदा, तेंदू आदि तरह के इसमें जो पेड़ पौधे आते हैं और इस वनस्पति को दोस्तों सवाना वनस्पति कहा जाता है। तो ये थी कोपेन की जलवायु की वर्गीकरण और इसमें हमने बताया कि उसने जो वनस्पति को 4 भागों में बाँटा है। और इसके बाद में आइए अब हम देखते हैं कि इनको कैसे हम याद कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों बिल्कुल सीधा तरीका है, जैसे मैंने इसको याद किया है उसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको मैंने अक्षरों से याद किया है। सबसे पहले जो दक्षिण में पाई जाने वाली जो दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है उसमें जो सवाना वनस्पति पाई जाती है उसमें 2 अक्षर आ रहे हैं AW, ये 2 अक्षर हैं। और इसके बाद में जो मैदानी भाग है इसमें जो मानसूनी वनस्पति पाई जाती है इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं CWG। और इसके बाद में स्टेपी वनस्पति है, ये अरावली में पाई जाती है। इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं BSHW। तो यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले 2 अक्षर, फिर उसके बाद 3 अक्षर, उसके बाद 4 अक्षर, जिसमें भी आ रहे हैं उन्हें आप आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद में अगर 5 अक्षर इसमें आ जाते तो हमारा ये एक क्रम बन जाता दोस्तों, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसमें जो थार का जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसमें भी 4 अक्षर आ रहे हैं और अरावली वाली में भी 4 अक्षर आ रहे हैं। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो पहले 2 अक्षर आ रहे हैं, उसके बाद 3 अक्षर आ रहे हैं, उसके बाद 4 अक्षर आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से 4 अक्षर आ रहे हैं, लेकिन उसमें BWHW, इसमें W 2 बार आ रहा है। यानी कि जिसमें W 2 बार आ रहा है उसे सबसे आखिरी में आप रख दीजिए, उसे सबसे आखिरी में याद कीजिए। तो इस तरह से ये आसानी से याद हो जाती है दोस्तों। तो इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे पहले AW सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा यानी 3 अक्षरों वाला CWG, उसके बाद थोड़ा और बड़ा यानी 4 अक्षरों वाला BSHW और उसके बाद फिर से 4 अक्षरों वाला, लेकिन उसमें W है 2 बार आ रहा है
तो ये इससे भी बड़ा हो गया। इस तरह से आप मान के इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। BWHW को सबसे लास्ट में रखना है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।